आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना टॉपिक ब्रायोफाइटा। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग एल्गी वाला टॉपिक पूरा देख चुके हैं। ये आपका बिहार एस्टेट जो है उसकी जो 3rd यूनिट है उसमें हमको लाइकेन, एल्गी और ब्रायोफाइटा 3 टॉपिक पढ़ने हैं। तीनों प्लांट ग्रुप हैं ये अलग अलग। इसमें हम लोग एल्गी वाला देख चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा देखेंगे। ब्रायोफाइटा का पहले हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसका जनरल कैरेक्टर देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ उसके जनरा जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या होती है। तो ये तो सबको पता ही है, ब्रायोलॉजी होती है। अब इसके फादर कौन से हैं, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी ये हैं हेडविग आपके। ये पूरे वर्ल्ड में फादर कौन है इसके, ब्रायोलॉजी के हेडविग। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी अगर कहा जाए तो ये आपके हैं प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। एस.आर. कश्यप हैं इंडिया में, और वर्ल्ड में पूरे आपके हैं हेडविग। अब ये जो ब्रायोफाइट्स हैं आपके, इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे जो आपके फ्रॉग है वो एम्फीबियंस है, वो स्थल पे भी रहता है, मतलब टेरेस्ट्रियल भी है और वाटर में भी रहता है। तो वैसे ही आपके जो ये ब्रायोफाइट्स हैं इनको प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइट नहीं, एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, जो वाटर में भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे। तो इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए जो ज़रूरी होता है वो वाटर ज़रूरी होता है, बाकी इनकी लाइफ साइकिल टेरेस्ट्रियल ही होती है। तो ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। अगला कैरेक्टर इनका है, ये नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट हैं। इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो होगा बट ये नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर का मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसी कोई स्ट्रक्चर, कोई सेल्स, कोई टिश्यू नहीं होता है। मोस्टली ये कैसे हैं, मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं आपको। बट कुछ एक्वेटिक ब्रायोफाइट भी हैं, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस है, रिक्सिया की कुछ स्पीसीज़ हैं, रिलिया है एक, ये यहाँ पे मेंशन है, लिखी है यहाँ पे। ये एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब कुछ एपिफिटिक भी हैं। एपिफिटिक ब्रायोफाइट क्या होते हैं, जो दूसरे प्लांट पे पाए जाएँ, वहाँ अपनी लाइफ साइकिल चलाएँगे, वहाँ ग्रोथ करेंगे, वहाँ इनका हैबिटेट है, कहाँ, किसी दूसरे प्लांट पे। जैसे डेंड्रोसिरास आपका ये एपिफिटिक है। अब सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट भी कुछ हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब जो सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, वो आपके यहाँ पे बॉक्सबोमिया जो है वो कैसा है, आपका सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट है। अब इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, डिस्ट्रीब्यूशन इनका वर्ल्ड वाइड है, मतलब कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वर्ल्ड में हर जगह पाए जाने वाले जो प्लांट्स या एनिमल्स के ग्रुप होते हैं उनको कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी है, गैमेटोफिटिक है। गैमेटोफिटिक का मतलब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपके हैं, उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। इनकी कैसी है, गैमेटोफिटिक है। इसमें स्पोरोफिटिक स्टेज होती तो है बट वो डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट किस पे होती है, गैमेटोफाइट पे। तो समझ गए इतना आप लोग। इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, मतलब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब वो हैप्लॉइड होगी। इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स भी बोला जाता है। ये एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी हैं। ब्रायोफाइट आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके 3 ग्रुप में उनको क्लासीफाई किया गया है। पहले सबसे लीवरवर्ट, दूसरे हॉर्नवर्ट, तीसरे मॉसेस हैं। इनमें अभी इनको डिटेल में देखेंगे, हम लोग तीनों क्लासेस को देखेंगे। लीवरवर्ट में जो इनका थैलस होता है, इनकी प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स और रूट में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। इनमें ट्रू ना तो रूट होती है, ना ही ट्रू स्टेम होता है, ना ही ट्रू लीफ होती है। तभी इनकी प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। और जो लीवरवर्ट हैं आपके सबसे पहले वाले जो हैं वो फ्लैट एंड डॉर्सीवेंट्रल सिमेट्रिकल, इनका जो थैलस होता है इस टाइप का होता है। और हॉर्नवर्ट का कैसा होता है, फ्लैट है, डॉर्सीवेंट्रल है और एसिमेट्रिकल है। लीवरवर्ट का कैसा था, सिमेट्रिकल था, सिमेट्री थी उसमें। और हॉर्नवर्ट का कैसा है, एसिमेट्रिकल है, कोई भी सिमेट्री नहीं है इसमें। और जो मॉसेस हैं, ब्रायोफाइट के सबसे एडवांस प्लांट कौन है, मॉसेस हैं। इनका थैलस कैसा होता है, इरेक्ट होता है। दिखने में ये तो लगेगा कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही है, बट वो जो दिखता है इसमें लीफ के जैसा स्ट्रक्चर, वो ट्रू लीफ नहीं होती है। ना ही कुछ राइजोइड्स भी नीचे नीचे मिलते हैं, रूट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनका काम भी रूट वाला ही होता है, बट वो ट्रू रूट नहीं होते हैं। और इसमें मॉसेस में आपकी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। थैलस है और राइजोइड्स, अभी बताया थैलस में राइजोइड्स होते हैं। वर्क लाइक एज रूट, ये रूट के जैसा काम करते हैं। लीवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट के जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल के बने, एक सेल से बने राइजोइड्स होते हैं। किसके, लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट के। और जो आपके मॉस हैं उनके राइजोइड्स कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। जो मॉस के राइजोइड्स हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं और ब्रांच्ड होते हैं।
अब बात करेंगे सेक्स आर्गन की। सेक्स आर्गन में क्या होते हैं, जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं इनके सेक्स आर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं। मेल सेक्स आर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया, उसके अंदर एंथ्रेजॉइड बनता है। फीमेल सेक्स आर्गन कौन सा होता है, आर्चिगोनिया, उसके अंदर आपका एग बनता है। अब फर्टिलाइजेशन जब करना होता है तो एंथ्रेजॉइड जो होते हैं उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला वाटर में जाते हैं, मतलब फ्लैजिला की हेल्प से ये वाटर में मूवमेंट करके दूसरे प्लांट के पास पहुंच जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए इनमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तभी इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इनके जो सेक्स आर्गन है वो मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। जैसे एल्गी के हम लोग देखे थे सेक्स आर्गन कैसे थे, वो जैकेटेड नहीं थे, उन पर जैकेट लेयर कोई नहीं थी। आर्चिगोनिया इनका जो फीमेल सेक्स आर्गन है वो फ्लास्क के जैसा होता है, और आर्चिगोनिया में नेक सेल्स भी पाई जाती हैं, नेक कैनाल सेल्स भी पाई जाती हैं, और इसके अंदर एक वेंट्रल सेल है। ये यहाँ पे डायग्राम बना है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब ब्रायोफाइट्स जो हैं इनकी ओरिजिन की बात की जाए तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बताए हैं। कुछ बताते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी ओरिजिन किससे हुई है, एल्गी से हुई है। एल्गी से पहले लीवरवर्ट बने हैं, लीवरवर्ट से हॉर्नवर्ट बने हैं, और लीवरवर्ट से ही आपके मॉसेस बन गए हैं। और कुछ साइंटिस्ट ने इसका उल्टा बता दिया है कि टेरिडोफाइट से ओरिजिन हुई है ब्रायोफाइट की। तो ओरिजिन वाला ये बेसिस हो गया। यहाँ पे पहला मत, दूसरा मत, ये ओरिजिन के इसके लिखे हैं, आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। और सबसे प्रिमिटिव ब्रायोफाइट कौन सा है आपका, तो आपका लीवरवर्ट जो है ये सबसे प्रिमिटिव ब्रायोफाइट हैं। मोस्ट एडवांस गैमेटोफाइट्स इन ब्रायोफाइट, सबसे एडवांस गैमेटोफाइट किसका होता है, तो वो लीवरवर्ट का ही होगा। जितनी एडवांसनेस बढ़ती है किसी प्लांट ग्रुप में उतना गैमेटोफाइट क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। जैसे आपके जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनमें गैमेटोफिटिक स्टेज एक फ्लावर के अंदर होती है, और इनका जो हम लोग ये ब्रायोफाइट्स का पढ़ रहे हैं इनकी तो पूरी प्लांट बॉडी ही गैमेटोफिटिक है। तो जितना ही एडवांसनेस बढ़ेगी उतना गैमेटोफिटिक स्टेज रिड्यूस होती जाती है। अब आगे हम लोग आ जाएंगे, ये कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है, ये तो आपको याद ही करना है, जुप्सिस है। लार्जेस्ट सबसे ब्रायोफाइट कौन सा है, ये कौन सा है, डासोनिया है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से हो गए आपके। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। जो आपका ये ग्रुप प्लांट का ग्रुप ब्रायोफाइटा है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके 3 क्लासेस हैं, 3 क्लास में ब्रायोफाइटा को डिवाइड किया गया है। पहला हेपेटिकॉप्सिडा, दूसरा एंथोसिरॉप्सिडा, तीसरा ब्रायोप्सिडा। 3 क्लासेस हैं। जो हेपेटिकॉप्सिडा है इसको लीवरवर्ट बोलते हैं, दूसरे वाले को हॉर्नवर्ट बोलते हैं, तीसरे वाले को मॉसेस बोलते हैं। लीवरवर्ट में आपके कौन कौन से आते हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरिला, ये सब आते हैं। और हॉर्नवर्ट में आपका एंथोसिरास और नोटोथाइलस, और मॉसेस में आपका मेन वही फ्यूनेरिया। हम लोग मेन इसमें कौन सा पढ़ेंगे, मार्केंसिया देखेंगे, और ये आपके मॉसेस में फ्यूनेरिया वाला पढ़ेंगे, डिटेल इनकी पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो ये लीवरवर्ट का यहाँ पे डायग्राम बना है, ये रिक्सिया का है, ये मार्केंसिया का है, ये हॉर्नवर्ट में एंथोसिरास का बना हुआ है। और मॉसेस का प्लांट बॉडी कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो ये दिखने में तो एंजियोस्पर्म प्लांट ही लगेगा, बट ये ट्रू रूट स्टेम लीव्स इसमें नहीं है ये। अब इनका जो ये जो इनकी प्लांट बॉडी दिख रही है कैसी है, गैमेटोफिटिक है। ये तीनों गैमेटोफिटिक हैं, मतलब ये हैप्लॉइड हैं, इनसे इन पे गैमेट बनेंगे। इनसे क्या बनेंगे, गैमेट बनेगा। इनके कुछ और कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हैं, जैसे जो आपके सबसे पहले वाले लीवरवर्ट हैं, इनकी एंथ्रीडिया जो होती है वो प्रेजेंट सिंगल होती है, और इनमें ग्रुप में होती है, इनमें भी ग्रुप में होती है, हॉर्नवर्ट और मॉसेस में। तो इसकी ओरिजिन एक्सोजिनस होती है, इसमें एंडोजिनस होती है, इसमें भी एक्सोजिनस होती है। एंथ्रीडिया में चैम्बर इज़ ओपन डेवलप इन थैलस। ये कुछ इंपॉर्टेंट खास पॉइंट नहीं है एंथ्रीडिया के, फिलहाल इतना डिटेल में वहाँ नहीं पूछेंगे। अब लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस जो 3 ग्रुप हैं, इनमें जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, स्पोरोफाइट इनका ब्रायोफाइट का 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। फूट, सीटा, कैप्सूल। जो आपके लीवरवर्ट हैं उनमें से जो रिक्सिया होता है उनके स्पोरोफाइट में केवल और केवल कैप्सूल ही पाया जाता है। और जो मार्केंसिया है आपका, उसमें उसके 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। अभी ये डिटेल में आगे बताएंगे फूट, सीटा, कैप्सूल क्या होता है, अभी जब लाइफ साइकिल देखेंगे इसकी। और लीवरवर्ट का एक एग्जांपल है पेलिया या पोरेला। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका फूट, सीटा, कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं। लीवरवर्ट्स इज़ प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्पोरोफाइट। जो लीवरवर्ट हैं इसमें सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्पोरोफाइट पाया जाता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल, और रिक्सिया में केवल कैप्सूल ही होता है। अब जो हॉर्नवर्ट है, हॉर्नवर्ट दूसरा जो ग्रुप है, इसका दूसरा क्लास है, उसमें कालुमेला प्रेजेंट होता है। उसके स्पोरोफाइट में कालुमेला भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, बिटवीन फूट एंड कैप्सूल। इनके जो फूट और कैप्सूल के बीच में एक पाया जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। वो किसकी जगह पे होता है, फूट और बीच में होना चाहिए था सीटा की जगह पे इसमें क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम किसकी जगह पे पाया जाएगा, इन प्लेस ऑफ सीटा, किसमें, हॉर्नवर्ट में।
और मोसिस में क्या होता है, इसमें भी फूट, सीटा और कैप्सूल में इनका डिवाइडेड रहता है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट सब में रहेगा गैमेटोफाइट पे, गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनेगा, उस पर ही डिपेंडेंट रहेगा, अपनी फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। सबसे वेल डेवलप स्पोरोफाइट किस में होता है, मोसिस में होता है। फूट जो इसका होता है एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट में धंसा रहता है। सीटा कहाँ होता है, बिटवीन फूट एंड कैप्सूल, इसमें संकेन स्टोमेटा भी होते हैं। कैप्सूल जो होता है मोसिस के स्पोरोफाइट का, वहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है और पार्शियली डिपेंडेंट होता है। जो मोसिस हैं इनका जो स्पोरोफाइट है वो पार्शियली ही डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट नहीं है। गैमेटोफाइट फॉर वाटर एंड मिनरल्स, केवल ये वाटर और मिनरल वहाँ से लेता है। स्पोरोफाइट हैविंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो मोसिस होते हैं उनके स्पोरोफाइट में क्लोरोफिल भी होता है और वो अपनी फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। टोटली डिपेंडेंट नहीं है उसके स्पोरोफाइट, उसके गैमेटोफाइट पे, प्लांट के, मेन प्लांट बॉडी के। अब ब्रायोफाइटा प्लेस्ड बिटवीन थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इसको कहाँ रखा गया है, थैलोफाइटा टेरिडोफाइटा के बीच में। मोर एडवांस देन थैलोफाइटा, से थोड़ा एडवांस है ये। फाउंड ऑन, अब ये कहाँ मिलता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज़ पे मिलेगा। सो वेस्टर्न हिमालयाज़ आर कॉल्ड गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ट, जो वेस्टर्न हिमालयाज़ है उसको गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ट भी बोला जाता है। अब ये इसका जनरल पोर्शन हो गया है। अब हम लोग ब्रायोफाइटा थोड़ा एनसीईआरटी बेस से देखेंगे। तो हैबिटेट हम लोग पहले से ही जानते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरिया में और ह्यूमिड एरिया में ये मिलता है। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी, जैसे एल्गी थे आपके, उनकी भी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गैमेटोफिटिक ही थी, बट ये उससे थोड़ा ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, उससे थोड़ा ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। और इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। रहते कहाँ हैं, सॉइल में, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर भी रिक्वायर होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग इसमें दो अपने पढ़ेंगे, लीवरवर्ट और मोसिस। मेन इसके दो ही ग्रुप हैं, लीवरवर्ट और मोसिस। लीवरवर्ट में आपका एग्जांपल वही मार्केंसिया वाला देखेंगे हम लोग। इनका थैलस कैसा है, फ्लैट होता है। और इनके राइजॉइड्स जो आपके लीवरवर्ट हैं, इनके राइजॉइड्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर राइजॉइड्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, रूट के जैसा काम भी है राइजॉइड का। ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होते हैं, अभी तो बताया था ट्रू रूट स्टेम लीव्स इनमें नहीं हैं। रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं बट वो ट्रू नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मेल सेक्स आर्गन क्या था, एंथ्रीडिया था। फीमेल सेक्स आर्गन क्या था, फ्लास्क शेप आर्चिगोनिया। ये दोनों अलग थैलस पे होते हैं, किसमें, लीवरवर्ट में। अब मेल सेक्स आर्गन जो है उसके अंदर एंथ्रीजॉइड्स बनेंगे, फीमेल सेक्स आर्गन के अंदर एक्सेल बनती है। और जो मार्केंसिया है आपका, जो लीवरवर्ट है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जेमा कप का भी फार्मेशन होता है। गैमेटोफाइट के ऊपर इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, इनमें क्या फार्मेशन होता है, पहले एक जेमा बड बनती है। जेमा बड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए गैमेटोफाइट बनाए जाते हैं, उस पर जेमा कप का फार्मेशन होता है। पहले जेमा कप ये नीचे है, उस पर जेमा बड बनती है, जेमा बड से नए इसके प्लांट बन जाते हैं। तो जेमा कप किस में बनती है, लीवरवर्ट में, ये आपको याद रखना है। लीवरवर्ट का एग्जाम्पल कौन सा है आपका, मार्केंसिया है। मार्केंसिया में जेमा कप बनती है। और ये मोसिस हैं, इनका थैलस कैसा होता है, एरेक्ट होता है। इसमें रूट स्टेम लीव्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बट वो ट्रू नहीं होते हैं। राइजॉइड्स इनके कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफाइट या उसको लीफी स्टेज भी बोलते हैं। अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बनता है, प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर होता है। प्रोटोनीमा से एसेक्सुअल बड्स निकलती हैं, उनसे नया प्लांट बनता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोनीमा से होता है। और जो आपके मार्केंसिया, जो आपके लीवरवर्ट थे, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जेमा कप का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे जेमा बड्स बनती हैं। ओके, इनके कुछ खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका ज़्यादा है। इसका एक एग्जांपल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम लोग देखेंगे, पीट मास बोलते हैं, जिसको स्फैगनम बोलते हैं। वो यूज़ एज फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। और पैकिंग ऑफ लिविंग मटेरियल में भी स्फैगनम या पीट मास का यूज़ किया जाता है। प्लांट सक्सेशन में भी हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये प्रिवेंट सॉइल एरोजन को भी ये प्रिवेंट करते हैं, कौन, ब्रायोफाइट्स आपके। अब लीवरवर्ट और मोसिस की हम लोग यहाँ पे लाइफ साइकिल देख लेंगे कैसे चलती है। देखो, ये आपके हो गए लीवरवर्ट, इस साइड में बने हैं लीवरवर्ट में क्या हुआ, इसमें मेल फीमेल का थैलस अलग अलग होता है। ये मेल गैमेटोफाइट है, कैसा है, एन हैप्लॉइड है। फीमेल गैमेटोफाइट ये भी हैप्लॉइड है। इस पर क्या बना, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बना, एंथ्रेजॉइड। ऐसे फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनियम में क्या बना, एग बना। अब एंथ्रेजॉइड वो पानी में तैरता हुआ कहाँ आ जाएगा, आर्चिगोनियम के पास, उससे फ्यूज़ होके उसी आर्चिगोनियम के अंदर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। फिर उस जाइगोट में माइटोसिस होगी और उससे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे जो बना है ये वाला, ये इसका बन जाएगा स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के हम पहले ही बता चुके हैं, 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल में ये डिवाइडेड रहता है। अब जो इसका कैप्सूल वाला पार्ट है, यहाँ होती है मियोसिस। मियोसिस डिवीजन से इससे बनते हैं स्पोर, और स्पोर से आगे नया थैलस फिर से बन जाता है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है लीवरवर्ट को,
तब वो जेमा कब बनाता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब जो इसका ये स्पोरोफाइट बना है ये डिपेंडेंट है टोटली इस फीमेल गैमेटोफाइट पे, ये डिपेंडेंट है इसका स्पोरोफाइट। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा लीवरवर्ट की लाइफ साइकिल कैसे चलती है। अब लीवरवर्ट के लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफिटिक स्टेज है स्पोरोफिटिक स्टेज में डिफरेंस देख लेते हैं कुछ। जो स्पोरोफाइट है इसका ये टोटली डिपेंडेंट है किस पे, उसके गैमेटोफाइट पे। ये नॉन ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है और डिपेंडेंट है। और गैमेटोफाइट में गैमेटोफाइट कैसा है भाई, ग्रीन है, मेन प्लांट है, फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो डिपेंडेंट है किस पे, गैमेटोफाइट पे। अब मॉसेस में देखेंगे, मॉसेस में भी वैसे ही होगा, लेकिन इसमें एक ही थैलस पे मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं लीफी स्टेज पे। एंथीडियम है, आर्चिगोनियम है, एंथीडियम आर्चिगोनियम में फ्यूज़न हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट कहाँ बनेगा, उसी लीफी स्टेज पे। अब उस जाइगोट में होगी माइटोसिस, उससे क्या बन जाएगा, उसी आर्चिगोनिया से। आर्चिगोनिया के अंदर क्या डेवलप होगा भाई, आपका स्पोरोफाइट डेवलप होगा। यहाँ पे थोड़ा स्पोरोफाइट जो है वो बड़े साइज़ का बनेगा और इसकी मार्केंसिया मतलब लीवरवर्ट की कंपेरिजन में जो मॉसेस होंगे उनका स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप होगा, वो भी फूट सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड रहेगा। बट इसका जो इसमें फोटोसिंथेसिस जैसी रिएक्शन जो होती है वो चलती है। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ये फूड का फार्मेशन अपने आप कर लेता है किसका, मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है। ये टोटली डिपेंडेंट नहीं है। ये डिपेंडेंट किस चीज़ के लिए है, वाटर और कुछ न्यूट्रिशंस मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो गैमेटोफाइट से लेता है, बाकी ये फोटोसिंथेसिस अपने आप कर लेता है किसका, मॉसेस का। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या बन गया, फूड सीटा कैप्सूल बन गया स्पोरोफाइट का। अब स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल वाला पार्ट है वहाँ मियोसिस होगी, वहाँ क्या बनेंगे, स्पोर बन जाएंगे। स्पोर के बाद एक इसमें मार्केंसिया में देखा था स्पोर से डायरेक्ट नया थैलस बन गया था, नया ब्रायोफाइट बन गया था। बट इसमें क्या होता है, इसमें पहले एक स्ट्रक्चर बनता है प्रोटोनीमा। अब ये पूछा जाता है प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन किस में होता है, तो मॉसेस में होता है। अब प्रोटोनीमा के ऊपर बहुत सारी बड्स निकलती हैं। अब ये बड्स ये यहाँ पे करवा देती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बड्स निकलती हैं यहाँ पे, जितनी बड निकलेंगी उतने यहाँ से नए मॉस के प्लांट निकल आएंगे। तो यहाँ पे आपने लीवर बर्ड और मॉस की दोनों की लाइफ साइकिल भी देख ली। और किसका स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप है, तो आपके जो मॉसेस हैं उनका स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप है। अब लीवर बर्ड और मॉस में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे देख लेंगे। लीवर बर्ड में आपका एग्जांपल मार्केंसिया, मॉस में आपका फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ये सब क्या है, मॉसेस में आते हैं। मेन प्लांट फ्लैट है, राइजोइड्स इसके कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। स्पोरोफाइट कैसा है, लेस एलाबोरेट है। स्पोर गिव गैमेटोफाइट, स्पोर से डायरेक्ट गैमेटोफाइट बन जाता है। स्पोर डिस्पर्सल नॉर्मल टाइप का होता है। और मॉसेस में क्या होता है, लीफी स्टेज का थैलस है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हैं, मोर एलाबोरेट जो है स्पोरोफाइट है। स्पोर से डायरेक्ट थैलस नहीं बनता है, स्पोर से पहले प्रोटोनीमा बनता है, फिर बड्स बनती हैं, फिर गैमेटोफाइट बनता है। और इसका जो स्पोरोफाइट मॉसेस का होता है वो टोटली डिपेंडेंट भी नहीं होता है इसके स्पोरोफाइट पे। तो हम लोगों ने ये, और स्पोर का जो डिस्पर्सल है इसमें नॉर्मल होता है, इसमें कुछ स्पेशल टाइप का होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया इसका डिफरेंस लीवर बर्ड और मॉसेस में। अब इसकी जो जनरल लाइफ साइकिल है वो देख लेंगे, इसके बाद आपका ये ब्रायोफाइटा वाला टॉपिक हो जाएगा पूरा। इसका PDF अगर आपको चाहिए हो तो नंबर पे मैसेज करके आपको मिल सकता है। इसकी जनरल लाइफ साइकिल क्या है, मेन प्लांट बॉडी जो है मल्टी सेलुलर है, कैसी है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। फिर उससे क्या बन जाती है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनती कहाँ है, इसी गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनती है, और वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, फूड सीटा कैप्सूल, और वो डिपेंडेंट रहती है किस पे, इसी गैमेटोफाइट के ऊपर। ये भी मल्टी सेलुलर है, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, और ये नॉन ग्रीन होती है, हरी नहीं होती है। मॉसेस में ग्रीन होती है, बाकी जो आपके ब्रायोफाइट्स उनमें ग्रीन नहीं होती है। अब देखो एल्गी जो हैं, एल्गी का स्पोरोफाइट कैसा था, सिंगल सेल का था, तभी उसकी लाइफ साइकिल कैसी थी, हैप्लोएंटिक थी। अब जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट हैं उनमें आपके जो गैमेटोफाइट भी मल्टी सेलुलर है और स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर है, तभी इनका लाइफ साइकिल पैटर्न क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में दोनों स्टेज हैं, तभी इनकी लाइफ साइकिल पैटर्न कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और एल्गी की कैसी थी, उनका क्योंकि स्पोरोफाइट बनता तो था बट वो सिंगल सेल का ही रहता था, तो इनमें हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल थी एल्गी की। और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो ये आपका पूरा ब्रायोफाइटा वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हो गया है। अब आपका जो एस्टेट वाला एग्ज़ाम है, इससे बाहर ब्रायोफाइटा का क्वेश्चन तो वो लोग नहीं ही पूछेंगे, तो आप लोग इसका पूरा नोट्स बना लीजिएगा। ओके।